नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस बात की जाए बाजार की, धूम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है एफआईएस के आने से। गैस मानो निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप में एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। मैंने गैस इसके पहले आपको साफ साफ बताया है कि एफआईएस जाएंगे कहाँ पे। घूम फिर के उनको वही इकोनॉमी में आना पड़ेगा जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ पूरे वर्ल्ड को समझ में आता है। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस महंगा खरीदते हैं और महंगा ही बेचते हैं, बट आते तब हैं जब जो पिक्चर है पूरा क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जी गैस आज के अपडेट के बाद ना पिक्चर मोर और लेस क्लियर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एफआईएस ने गैस बहुत दिनों के बाद अप्रॉक्स अगर आप देखें हम 2000 करोड़ के आसपास सोल्ड बाइंग करी है। डीआईएस की बात की जाए तो एफआईएस के आने की वजह से गैस उनकी जो सेलिंग है थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। पहले भी गैस आपको याद होगा एफआईएस ने लास्ट 10-12 महीना में 2 बार ही खरीदा था, और उसके पीछे की वजह क्या देखने को मिली थी कि सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो वर्ल्ड में रेट हाइक का साइकिल कंटिन्यू है उस पर लगाम लगे। तो जगह आरबीआई ने तो पहल कर दी है, और ऑफ कोर्स इस पहल से एफआईएस ज़रूर आ रहे हैं, बट कितना आएंगे ये देखना का इस यूएस मार्केट से बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूएस मार्केट में कैसे स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ अगर बनी रही तो मार्केट में कैसे जो एफआईएस ने बेचा है ना, अगर आधे पैसे भी शेयर बाजार में आते हैं जो गैस आरबीआई ने तो रिस्क लिया है कि फर्दर रेपो रेट इस बार एमपीसी मीट में चेंजेस नहीं लाएं, लेकिन इसी बीच में अगर ये सही जगह पे हिट होता है और ऑफ कोर्स इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन उसी रफ्तार से कम होता है, तो ऑफ कोर्स गैस लॉन्ग टर्म में एफआईएस का आना भारतीय बाजार में तय माना जा रहा है। सबूत की बात की जाए तो गैस दिल को खुश करने वाली खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 15 महीने का जो लो है वही कगार पे हमें सीपीआई इन्फ्लेशन भारत के देखने को मिल चुके हैं। तो जगह एस्टिमेट भी उसी लगभग था 5.63 के आसपास, और ऑफ कोर्स जो आंकड़े आए हैं 5.66, तो मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़े आंकड़े नहीं हैं। ऑफ कोर्स जितने अनुमान गैस हम लोगों ने किया था उसी समरूप हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से पता है गैस कि इन्फ्लेशन का गिरना तय था, और इसके पहले भी गैस मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी। डॉलर इतना महंगा भाव पे ट्रेड नहीं करेगा, चाहे वो क्रूड की बात की जाए वो भी नहीं करेगा, और इन्फ्लेशन जो बहुत लोग चिल्ला रहे हैं आने वाले 6-8 महीना में उसका इतिहास बनेगा। आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जैक्टली गाइस वही पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने शेयर किया था, डिस्कस किया था, वो देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोग जनवरी के आंकड़े देखने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, शॉक्ड भी हो गए थे। मैंने बताया था कि जैन का महीना बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज बहुत लोग परचेज करते हैं, डिमांड में कटौती नहीं होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में गैस ये बहुत ही फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इससे भी गैस बेहतरीन जो डेटाज है ना कि यूएस में दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात की जाए तो हमारे सामने आंकड़े देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पर अनुमान कितना था 5.2% के आसपास। अभी के टाइम गैस 5% के आसपास है, मतलब फेड के नेक्स्ट रेट हाइक साइकिल में शायद एक बार और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में फाइनली शायद से जो बहुत लोग अनुमान कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास एक बार रेट हाइक करके समाप्ति करो। अगर ऐसा होता है और मार्केट को समझ में आ जाता है कि अब जो रेट हाइक का साइकिल है ख़त्म होने के एंड पे है, अब कटौती कहीं करनी ना पड़ जाए, तो ऑफकोर्स गैस इंडियन निवेशक के बल्ले बल्ले इसलिए होगी बिकॉज भारत में ग्रोथ के संग सबसे ज़्यादा गए जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इंडिया में अभी के टाइम वर्ल्ड से अच्छा देखने को मिल रहा है। और जिसका समरूप ये होगा कि लो इंटरेस्ट रेट के माहौल में गैस भारतीय बाजार जो कि बहुत ही ग्रोथ कंट्री मानी जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस उछाल है वो विटनेस हो सकता है। इस 2 आंकड़े देख के सही में दिल को बहुत सुकून मिला, और हम लोग इतना बोल सकते हैं कि ऑफकोर्स जो बहुत ही ख़राब था वो ऑलमोस्ट ओवर होने के एंड पे है, और हो सकता है कि आने वाले 1 आध महीना मार्केट ऐसे रेंज बाउंड करे, बट उसमें रिकवरी ज़रूर होगी। डिवीज़ की बात की जाए उसमें गैस आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। 11 महीना की बात की जाए उसकी हाई में गैस कंपनी ने 92 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बात की जाए इतना एक्सपोर्ट किया, मतलब इतना बेचा है। आपको पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में कोविड केसेस में फिर से इजाफा हुआ, जिसके वजह से जो गैस इनका 11 मंथ में जितना ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट था 55 से लेकर 60, उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और इसीलिए गैस डेविस लैब में आज हमें रॉकेट की उड़ान दिखाई ज़रूर दी थी। सबको हमेशा बताया है कि असली पैसे बेयर मार्केट बनते हैं, बेयर फेज बनते हैं, और रियलाइजेशन गैस हमेशा गुड टाइम में होता है। आज मार्केट में गुड टाइम है, सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ,
तो उधर पे गैस थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रही है, बट आज गैस हमें डिवीज लैब जैसे बड़े शेयर में ना 9.5% 10% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि लॉयल, अगर आप कोई भी बिजनेस को लेके हैं तो उसका साइकिल समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि ख़राब टाइम में मैं बेच के निकलूँ और गुड टाइम में मैं एंट्री करूँ, ऐसा गैस असंभव बात है। आप ये करेंगे तो आप खुद ही फंसेंगे। बट इसी बीच में गैस जो लॉयल शेयर होल्डर होते हैं, जिनको समझ में आता है कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रही है, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री डाउन है तो उस कंपनी में भी डाउन साइड होगी, तो उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आज टीवी स्लैब में गैस कितनी नेगेटिव कमेंट्री थी जब हम लोगों ने 2700 2800 पर कवर किया था स्ट्रांगली। आज की बात की जाए तो प्राइस रिकवर हो गया, तो ऐसा नहीं कमेंट्री चेंज हो जाएगा। अभी भी गैस लॉन्ग टर्म में मुझे इस कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि फार्मा का वेटेज अपने पोर्टफोलियो में 5% के ऊपर आप ना दें, और देते भी हम तो फर्स्ट प्रायोरिटी गैस ये लीजिए। उसके बाद आपको लॉरस लैब या फिर डिफरेंट कंपनी जिस पर आपको इंटरेस्ट है वो लेने की मैं सलाह देता हूँ। लेकिन यस, ऐसी कंपनी का जो गिरती है ना, एक बार उसमें अगर साइकिल रोटेशन ख़त्म होता है और कंपनी में गुड न्यूज़ आती है, उस कंपनी में गैस बहुत ही सॉलिड और मजबूत बाउंस बैक ज़रूर होता है। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके आ चुके हैं Q4 के नंबर्स की बात की जाए, प्रॉफिट में हमें ईयरली बेसिस पे 14.8% के आसपास वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 17% के आसपास अब है, बट मेरे हिसाब से क्या जो नंबर्स हैं वो क्वाइट म्यूटेड है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन ऑल दो जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड देने के लिए TCS ने गैस 24 रुपया पर शेयर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है। गैस TCS का मैंने कमेंट्री देखा, मैनेजमेंट की जो बोली है उससे इतना चीज़ समझ में आया कि प्री पैंडेमिक लेवल में गैस जो एट्रिशन रेट था, कंपनी उस पर काफ़ी प्रोग्रेसिव वे से काम कर रही है और अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए वो सारे मेजर्स उठा रही हैं। हम लोग बोलते हैं गैस कॉस्ट कटिंग मेथड, जहाँ पे कंपनी के अगर EPS थोड़े बहुत डाउन होने की संभावना होती है तो वहाँ पे गैस खर्चे कम करने से EPS में थोड़ी बहुत उछाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस IT सेंटिमेंट उतने मजबूत नहीं थे, और मेरे हिसाब से कोई सरप्राइजिंग उछाल मैं अभी के टाइम उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो गैस मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हो चुका है, तो बाउंस बैक होता है तो अच्छी बात। अगर आप SIP कमिटेड हैं तो SIP करें, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं वो भी सही रणनीति है। बिकॉज कल गैस इन्फोसिस के नंबर के संग हमें ये समझ में आ जाएगा कि IT का जो गाइडेंस है ना वो कैसा हो सकता है। बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पे गैस मंदी और स्लो डाउन थोड़ा सा फियर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेमेंडसली अगर इन्फ्लेशन काउंट डाउन नीचे आता है ना, इससे गैस आने वाले दिनों में जितने भी सेक्टर जो BFSI से डील करते हैं, जो बहुत ही कोलैप्स हो गए थे US में, उन सब में हमें शार्प रिकवरी दिखाई पड़ेगी। और खासकर गैस मिड कैप स्मॉल कैप में जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है इसी की वजह से हुआ है। तो गैस काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हम कि सर दीपक नाइट्रेट में क्या करें, कुछ मत करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक नाइट्रेट में करना क्या है, सेल और बाई, आपको बाई नहीं करना है, लेट इट बी। लेकिन इसी बीच में क्या जल्दीबाजी में सेल करना मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज ये एक ऐसा शेयर है जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, हाई ROC के संग हाई ROE कंपनी जनरेट करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो कंपनी गैस फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे हिसाब से गैस अभी भी जो केमिकल में हमें पिछले कुछ समय से अप मूव एक तरफा देखने को मिला है, इस कंपनी ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो गैस मानना है कि इस कंपनी में जो बिजनेस मोट है वो तो कंटिन्यू है, खासकर फिनॉल सेगमेंट में जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। बट चूँकि गैस कंपनी कॉरपोरेट जो फिनॉल्स है उसमें काम कर रही है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में हमें वो उछाल दिखाई नहीं पड़ेगी जो पहले होता था। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके प्रोडक्शन और कैपेक्स से कंपनी अपने टॉप लाइन को ज़रूर इंक्रीज़ करेगी, और जिससे EPS बढ़ेगा। तो इस बार गैस क्वार्टरली नंबर्स देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी को सेल ना करें, आपके पास एक कंपनी है, आराम से बैठे, कम से कम 3 साल समय दीजिए, तब जाकर गैस समझ में आएगा कि आपका जो डेडिकेटेड टाइम है ना वो कैसा उसका आउटकम निकला। ऑल दो कंपनी ने गैस 1800 के आसपास बहुत बार सपोर्ट लिया है, जो अपने आप में गैस बाइंग करने का धीरे धीरे अच्छा मौका है। आपके पास एलोकेशन मजबूत है, कंटिन्यू करें। बिकॉज कल मैंने कमेंट किया कि सर दीपक नाइट्रेट में क्या करें, अच्छी कंपनी है, होल्ड करें। डिवीज लैब नहीं भाग रहा था, भागा तो गैस एक बार में कितना भागा 10% के आसपास। तो उधर पे गैस एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना तो शेयर एक तरफा भागता है। बट जो की ट्रिगर पॉइंट है अभी भी गैस केमिकल के जो टॉप जाइंट कंपनी है SRF, दीपक, आरती में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोशिश की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कल इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले अगर आप देखें वही में 22 पॉइंट के आसपास उछाल दिखाई दे चुकी है। बात की जाए वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लाइक करना भूलते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता। एनीवेज कंटेंट पे आते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए एक अच्छी कंपनी है, और पिछले कुछ समय से गए जितने भी टॉप 3 कंपनी की बात की जाए, टॉप 4 कंपनी की बात की जाए, टॉप 5 कंपनी की बात की जाए IT की LTI माइंट्री को छोड़ के,
इन्फोसिस ने गैस अभी तक उन सबसे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखते हैं हम कल के दिन गैस आईटी का जो सेंटीमेंट है वो कैसा दिखाई दे सकता है। क्या आपको टीसीएस के नंबर पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और निफ्टी आईटी को लेकर आप बेयरिश है या फिर बुलिश है, चाहे तो उसको भी स्पीकअप कर सकते हो। गैस एक बार मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ और निफ्टी बैंक निफ्टी ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ा बहुत गैस अगर मार्केट भागा ना, तो जो आईपीओ का लाइन जो हम लोगों ने वेट किया था पिछले कुछ समय से जो नहीं आ रही थी, उन सब में इजाफा देखने को मिल सकता है और जिसका गैस बेनिफिशियरी सीडीएसएल हो सकता है। ऐसा गैस ख्याली पकवान मत पालिएगा कि 10 दिन में बहुत सारे स्टॉक्स 15-20% भाग चुके हैं तो गिरावट नहीं हो सकती। फोमो में गैस कभी बाइंग ना करे, बिजनेस देख के बाइंग करे कि मेरे बाइंग से अगर बिजनेस 20-30% गिरता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे हक में है। ऑल दो गैस न्यूज़ क्या आती है वो हमारे हक में नहीं होता है, हम लोग जो प्रोडिक्शन करते हैं वैसा न्यूज़ नहीं आता है। किसको पता था कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन 5% के आसपास हो जाएगा, जो गैस एक साल पहले 9% 8.5% के आसपास था। तो टाइम देना पड़ता है और इसलिए गैस मैंने आपको रेट हैक का साइकिल बहुत बार मुँह जवानी याद करवाया था और इसी से गैस बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिलता है। इसलिए गैस बहुत लोगों को थोड़ा मोड़ा बोरिंग तो लगता है, लेकिन यस जो सही निवेशक है, स्मार्ट निवेशक है, उनको न्यूज़ पहले से पता चलता है। रही बात डीएसएल की, तो अच्छी कंपनी है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर रेट कट होना शुरू हुआ तो वहाँ पे गैस इंडियन स्टॉक मार्केट सहित वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी की लहर देखने को मिलेगी और बहुत निवेशक गैस डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे जो 2020 के बाद खोले थे। अब ऐसा नहीं कि संग संग होगा, इसके लिए आप चाहें तो साल भर का वेट कर सकते हैं। कंपनी गैस मोनोपोली अभी के टाइम एंजॉय कर रही है। एन स्टील के पास दुओपोली हो जाएगी बट कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, टाइमिंग ना करें, टाइम दीजिए। आज गैस बहुत लोगों ने आईटीसी को और आईजीएल को एक साल लो पे बेचा, आज एक साल हाई पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा का इस लाइन चेंज करिएगा ना तो नुकसान आप ही को होगा। फुट की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस मैंने बहुत कवरेज दी और आपने देखा कि हाल क्या हुआ। 500 से गैस स्टॉक 670 660 के आसपास गया। आज की हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 669 के आसपास इसने हाई लगाया, बट एट दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं आएगी, कोई स्टॉक अगर 10 दिन में 40% भाग जाएगा, 30% भाग जाएगा, 2-5% का प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको फिर से लकी होंगे, खरीदने का मौका मिलेगा बिलो 600 550 उसके नीचे, आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। कंपनी हाई ग्रोथ वाली है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है बिकॉज ऑफ कैपेक्स, ये इसको और भी स्ट्रीम मजबूत बनाती है। तो पिछले कुछ समय से गैस इसने बाउंस बैक दिखाया है। अब अगर प्रीवियस हाई को तोड़ के नया हाई लगाती है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा और भी ग्रोथ मिल सकता है। रही बात गैस कि शेयर प्राइस में हमें एक तरफा इजाफा देखने को मिल सकता है, तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। एक बार का ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप आने वाले एक साल में संग संग नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक आध साल अगर आप टाइम देते हैं, टाइमिंग नहीं करते हो, मार्केट सेंटीमेंट समझते हैं, तो ऑफकोर्स गाइस जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप में आपको पेन हो रहा है ना, चाहे कोई भी कंपनी, उसमें आपको ट्रिमेंडस गेन होगा ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज रेट कट का साइकिल में गैस हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही मजबूत परफॉर्म करती हैं। कैप की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस मैंने बहुत बार ब्रेकआउट के पहले कवर किया और इसने गैस ब्रेकआउट तो दे ही दिए है। जेफरीज की बात की जाए, उनके टारगेट्स भी गैस अभी के टाइम 3300 से 3600 के आसपास रिवाइज हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा संकेत है, जहाँ पे इधर से भी जेफरीज को लगता है कि 20% के आसपास पोटेंशियल है। बहुत लोगों ने पूछा कि सर पॉलीकैप में एंट्री करें, यहाँ पे गैस आर टू आर सही नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड। ऑल दो गैस लॉन्ग टर्म कमिटेड है 20 साल के लिए, तो कोई भी लेवल ख़राब नहीं होता है। तो उधर पे गैस एसआईपी करेगा एक एक स्टॉक का। अगर आप सोचते हैं कि 20 स्टॉक में फोमो बाइंग करें, ये सही बात नहीं है। नहीं खरीदना इट्स ओके, मत खरीदिए, लेकिन होल्ड करिए। बिकॉज इधर पे गए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से होल्ड किया, कॉन्सुलेशन फेज झेला 2 साल, तो उनको रिवॉर्ड मिल सकता है। और एक बार गए ऐसी कंपनी 3200 के आसपास को मार्क को तोड़ेगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 3500 3600 जल्दी हमें कार्ड्स पे दिखाई दे दें। मार्ट की बात की जाए, एक समय गैस बहुत ही लेकार्ड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था, चल तो बिल्कुल नहीं रहा था, और बुल मार्केट में गैस एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। बट पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन किया है। तो गैस काफ़ी पैनिक हो गए थे कि बिज़नेस ख़त्म, 0 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे गैस टाइमिंग की आवश्यकता है, मैं बोलता हूँ कि बिताने की मैं आपको सलाह देता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनीज एक बार नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे गैस मैंने आपको जो टारगेट दिया था, वही टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस इधर पे कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब देखते हैं गैस कि इस कंपनी में जो फ्री फॉल हुआ था 7000 के नीचे, तो उधर पे गैस कब तक टाइम लगा सकते हैं। उस लेवल पर आप मिले तो आप चाहे तो एक्सिट कर सकते हैं अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं और कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही आप जजमेंट दीजिए। और नेक्स्ट टाइम गैस कभी भी आपको ट्रेड करना है ना,
इन्वेस्ट करने में अगर आपको बहुत डर लगता है तो स्टॉप लॉस लिए काम करें। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो मार्केट में काफ़ी वीक हैंड्स है, ऑल दो गैस कंपनी ने अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन किया है। टाइप की बात की जाए, आज हमें अच्छा खासा कारोबार होता हुआ देखने को मिला था। शुरुआती आवर्स में गैस 5-6% अप था। आज की हाई की बात की जाए 625 के आसपास हाई लगा रहा था, बट एट द एंड में सारे के सारे पॉइंट जो है स्वाहा होते हुए दिखाई दे चुके हैं। गैस एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील में एक तरफा रैली है, बट पीवीसी में गैस वो रैली अभी भी नहीं है, बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर गैस होता है तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर है वो क्लोज होगा नेगेटिव साइड में और हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें वेट करना है, फोकस करना है कि वेरियस कंपनी जो पीवीसी में डील करते हैं उनके Q4 के अपडेट्स क्या देखने को मिलते हैं। ऑल्दो कंपनी बहुत ही मजबूत है। अब देखते हैं कि स्मॉल कैप में गैस वो उछाल जो हम लोगों ने उम्मीद किया था वो कब तक हो सकती है। दोस्तों मैंने बहुत बार विनोती ऑर्गेनिक को लेके सलाह दी थी, बताया भी था कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बीच में गैस मैंने कवर भी किया था और उसके बाद हमें 12% के आसपास मेगा उछाल दिखाई दे चुका है। कवर इसको भी किया था, आरती को भी किया था, दीपक को भी किया था, बट मैंने आपको बताया था कि नतीजे के दम पे जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिले, बात की जाए विनाती की, बात की जाए पीए इंडस्ट्रीज़ की, केमिकल्स में अच्छा परफॉर्मेंस नवीन फ्लोइन भी दिखा रहे हैं अर्निंग्स के दम पे। ऑल दो गैस कोई भी केमिकल अगर आप होल्ड किए हैं, टाइम दिए हैं, होल्ड करें, बिकॉज ऐसा नहीं कि एसआरएफ भी भाग रहा है, वो भी कॉन्सोल्यूशन जोन पे हम। तो कंपनी गैस अच्छी है, बिलो 2000 फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे हम। थोड़ा हीटअप हो चुके हैं तो वहाँ पे गैस थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है विनाती में, एक लॉन्ग टर्म बेट फिर से बन सकता है। आप अगर चाहे तो शॉर्ट टर्म में अगर आप लिए थे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉपरली प्रॉफिट बुकिंग का जोन खोजते रहते हैं। याद होगा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को मैंने कितने बार कवर किया था, चाहे वो कोविड के बाद की बात की जाए या फिर पिछले कुछ समय में, और यही बताया था कि मार्केट में जब बाउंस बैक होगा तो आईसीआईसीआई बैंक दूसरे बैंकों से फटाफट रिकवरी ज़रूर करेगा। ये हमें देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का इस नियर टर्म में ज़्यादा भाग सकता है 1200 के आसपास एज पर द बिग ब्रोकर्स, बट मेरा ऐसा मानना है कि अब जो नंबर्स के बाद जो रुझान हो सकता है एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक अभी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तब चाहे तो एचडीएफसी बैंक के ब्रेकआउट के पहले स्टडी कर सकते हैं। ऑल दो गाइस आईसीआईसीआई बैंक लिए हुए हैं तो होल्ड करें, बहुत ही अच्छी बैंक है और पिछले कुछ समय से तो गाइस इस कंपनी ने हमारे पैसे को 3x कर दिए हैं। आज भी गाइस हम लोग होल्ड एंड कंटिन्यू ही कर रहे हैं। इनकी बात की जाए तो बहुत ही शानदार इनके आए थे Q4 के अपडेट, और उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ी बहुत मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस उस वीडियो में बहुत लोगों ने बोला था कि सर बेस केस इफेक्ट से कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बट मेरा ऐसा मानना है बेस केस इफेक्ट से कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, चलिए अच्छी बात है, बट गोल्ड की इतने बढ़ते प्राइस से अगर डिमांड में इतनी तेज़ी आ रही है तो वो एक्सेप्शनल है। इसलिए गैस मैंने उस वीडियो में कुछ अलग हट के कमेंट्री दी थी, बट बहुत लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पकड़ के बैठते हैं। अगर गोल्ड के प्राइस को आप जज करें और ज्वेलरी के बिजनेस को आप जज करें ना, आपको समझ में आएगा। इस बार का इस कंपनी ने फिनोमिनल्स जो नंबर्स हैं उसको पोस्ट ज़रूर किए हैं, तो इस कंपनी में जल्दीबाजी बाइंग का ना करें, बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। बीच में गिरावट का मौका मिला था, हमने परचेज़ किया था, बट उसके बाद गैस कंपनी गिरी ही नहीं है। फोमो का बाइंग ना करें, अभी गैस मार्केट में एम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।